रामपुर नगर में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टोनी चिड़िया। टोनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था, इसलिए टोनी चिड़िया ने ज्यादा से ज्यादा समय अपने घोंसलों में गुजारती। अब बस जल्दी से मेरे अंडे से बच्चा निकल आए ताकि मेरे सारे डर खत्म हो जाए। पास में ही कौवे का समूह रहता था जो चिड़िया के अंडे को खाना चाहते थे। रानू जी, इस चिड़िया के अंडे को देखकर मेरे मुंह में पानी आता है। और एक आप है कि इस चिड़िया के अंडे को नहीं चुराया जा रहा है। मोनी, तुम चिंता ना करो और थोड़ा और इंतजार कर लो, फिर मैं उसका मांस खाएंगे। उस छोटे से अंडे से हम दोनों का तो कभी पेट भी नहीं भरेगा। अगर अंडे से बच्चा निकल आए तो फिर तो बहुत मजा ही आ जाएगा। बस चिड़िया इसी तरह अपने घोंसलों पर बैठकर उन दोनों पर नजर रखती, क्योंकि टोनी चिड़िया जानती थी कि कौवे बहुत दुष्ट हैं। मुझे अपने अंडे को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह कौवे का समूह मेरे अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है। मोनी, मोनी, चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलने से पहले हमें चिड़िया से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर हमारी उस चिड़िया से दोस्ती हो जाए तो हमें चिड़िया से आना जाना लगा रहेगा। अब मैं सब समझ गई। अब चिड़िया का बच्चा चुराना और भी आसान हो जाएगा। यह सोचते हुए रानू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, चिड़िया, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अपने घोंसले में ही बैठी हो। रानू भैया, आप देख नहीं रहे हो, मैंने अंडा दिया है। मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं कैसे जा सकती हूँ? तो फिर पड़ोसी किस काम की? अच्छे और बुरे वक्त में पड़ोसी ही काम आते हैं। आप मुझ पर भरोसा करें और जाएं और जंगल में घूम कर आएं। मैं आपके अंडे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या सच में रानू भैया? तुम ऐसा कहते हो तो मैंने कल से पानी नहीं पिया। आप मेरे अंडे का ख्याल रखिए, मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। हाँ चिड़िया बहन, आप बेफिक्र होकर पानी पीने जाओ। मैं आपके अंडे का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। इसके बाद चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है। चिड़िया, तुम क्या जानो, हम तुम्हारे अंडे के बजाय तुम्हारे बच्चे का मांस खाएंगे। चिड़िया नदी पर पानी पी लेती है, तभी वहाँ पर कबूतर नदी पर आता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने घोंसले में अपने अंडों के पास होनी चाहिए ताकि कोई भी तुम्हारे अंडे को खा ना सके, और तुम यहाँ नदी पर आई हुई हो। नहीं कबूतर भाई, मेरे अंडे के पास मेरे पड़ोसी रानू भैया बैठा हुआ है और मैं यहाँ नदी पर पानी पीने आई हूँ। चिड़िया, चिड़िया, वो कौवे बहुत दुष्ट और बहुत बुरे हैं, तुम्हें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी पहले ऐसी सोचती थी कबूतर भाई। जब मेरे पास रानू कौवा आया तो मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छे पड़ोसी है, और तो और वो मुझसे दोस्ती भी करना चाहते हैं। चिड़िया के ये बात सुनकर कबूतर हंसने लगता है। हाँ 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 हाँ, दोस्ती, वो भी इन कौवों से। ये कौवे इस जंगल के सबसे शैतान पक्षी हैं। ये क्या कबूतर भाई, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं अपने अंडों को ख्याल रखूंगी। इसके बाद चिड़िया अपने घर को चल देती है। रानू, आप आ गए? क्या उस चिड़िया ने आपसे दोस्ती की या नहीं? मैंने उस चिड़िया से इतनी मीठी मीठी बातें की कि चिड़िया को मुझ पर विश्वास हो गया, और तो और वो अपने अंडों को मुझ पर छोड़कर नदी से पानी पीने चली गई। पता नहीं कब वो समय आएगा जब चिड़िया के अंडे से बच्चे निकलेगा। मुझे तो अभी से उस चिड़िया के बच्चे का मांस की खुशबू आ रही है। और फिर चिड़िया के अंडे से उसका एक बेटा निकल जाता है, जिसे देखकर चिड़िया काफी खुश होती है और वो कौवे के पास मिठाई लेकर जाती है। कौवी बहन, ये लो मिठाई खाओ। चिड़िया बहन, ये मिठाई किस खुशी में है? आज मेरे अंडे से एक बहुत ही सुंदर बेटा निकला है, उस खुशी में मैं मिठाई लाई हूँ। क्या अंडे से बच्चा निकल आया? अब तो मेरा इंतजार खत्म हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा मोनी कौवी? कुछ नहीं टोनी चिड़िया, मेरा मतलब है मैं और रानू कौवे तुम्हारे बच्चे का इंतजार कर रहे थे ताकि मैं उसे देख सके। मोनी बहन, रानू भैया कहाँ गए हैं? एक पक्षी बीमार था, वही दवाई लेकर गए हैं। वो दूसरे जंगल गए हैं। कितनी अच्छे हैं रानू भैया, दूसरों को कितनी मदद करते हैं। दूसरे पक्षी तो बेकार में उससे बुरा भला कहते हैं। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, और जब शाम को रानू कौवा वापस आता है तो मोनी कौवे उससे कहती है, रानू जी, उस चिड़िया के अंडे से उसका बच्चा निकल आया है। अब मैं उस चिड़िया के बच्चे को खा लेते हैं।
नहीं नहीं मोनी, अभी हमारा चिड़िया के बच्चे को खाने से पेट नहीं भरेगा। जब चिड़िया का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम उसे खाएंगे। हाँ रानू जी, तुम सच कहते हो। हम इतना इंतज़ार कर लिए, थोड़ा और इंतज़ार कर लेती हूँ। जब चिड़िया के बच्चे थोड़ा और बड़े हो जाएगा तब हम उसे खाएंगे। तब तक चिड़िया के बच्चे को दाना खिलाते रहना होगा, नहीं तो वो चिड़िया का बेटा बहुत कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा मोनी जी, मैं थोड़ा दाना लेकर जाता हूँ और चिड़िया के बच्चों को खिला कर आता हूँ। हाँ रानू जी, आप जाएं और उस चिड़िया के बेटे को भरपेट दाना खिलाएं। उसके बाद रानू कौवा दाना लेकर चिड़िया के पास जाता है। ये लो चिड़िया बहन, मैं आपके बेटे के लिए दाना लाया हूँ। आपके बेटे को बहुत जोर से भूख भी लगी होगी ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानू भैया। मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और मैं दाना लाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन आप तो मेरी सारी समस्या ही ख़त्म कर दिया। नहीं चिड़िया बहन, ऐसा मत बोलो। अगर पड़ोसी एक दूसरे का काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएंगे। अच्छा चिड़िया बहन, मैं चलता हूँ। मेरा मौली कौवे मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है रानू भैया, आप जाएं। ये दाना मैं अपने बेटे चुनचुन को खिला देती हूँ। इस तरह से रानू कौवे अपने घर पर चला जाता है। हाँ रानू जी बताओ, चिड़िया के बेटे को दाना खिला दिया? हाँ मोनी कौवे, चिड़िया के बेटे को दाना दे दिया। एक दिन चिड़िया के पास अपने बेटे को दाना खिलाने को नहीं होता है। आज तो मेरे पास दाना भी खत्म हो गया है, अब मैं अपने बेटों को क्या खिलाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, रानू भैया से मैं दाना लेकर आती हूँ। उन्होंने हमारा हमेशा मदद किया है, वो मुझे आज भी मना नहीं करेंगे। फिर टोनी चिड़िया रानू कौवे के घर जाते हैं। वे एक दूसरे से बातें करते चिड़िया एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। अब आप जाएं और उस चिड़िया के बेटे को उठा लाएं, फिर मैं उसके बेटे के मांस को बहुत अच्छे से खाएंगे। जब तक मैं उसका इंतज़ार करती हूँ। अच्छा ठीक है मोनी, मैं अभी जाता हूँ। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी अपने बेटे के पास जाती हूँ। उसके बाद चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। मैं भी देखती हूँ ये कौवे मेरे बेटे को कैसे खाते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि कौवे के आने से पहले मैं अपने बेटे को अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरे जंगल की ओर चली जाती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल छोड़कर चली जाती है और चिड़िया के जाते ही कौवे चिड़िया के घोंसले में आता है। अरे ये चिड़िया और उसका बेटा इस घोंसले से छोड़कर कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। लगता है ये जंगल छोड़कर चले गए हैं। लगता है इसने मेरी बातों को सुन लिया। फिर रानू कौवे चिड़िया को जंगल में ढूंढता है। वो कभी इधर जाता है और कभी उधर जाता है, फिर भी चिड़िया नहीं मिलती। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।